यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम लाए हैं और इन डायग्राम्स में केवल डायग्राम भी पूछा जा सकता है। कोई क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसमें केवल चित्र पूछ लिया, या फिर क्वेश्चन है उसमें लिखना भी है और चित्र भी बनाना है। तो ऐसे सभी डायग्राम हम आपके पास लेकर के आए हैं। बता दें कि इन चित्रों को आपको दिखाने के साथ साथ इनको बनाना भी बताया है, मैंने बनाना भी बताएंगे और बताया है। तो हमारे चैनल में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर लिंक क्लिक कीजिए और एक ही वीडियो में पूरे बुक के, पूरी किताब के सभी चित्रों को बनाना सिखाया है। केवल एक वीडियो है और उसी एक वीडियो में पूरी किताब के सभी चित्रों को, जितने भी इंपॉर्टेंट चित्र थे उनको बनाना सिखाया है, बनाना बताया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके देख लीजिए, समझ आ जाएगा। चलिए दिखाते हैं। पहला है बीजांड की संरचना का चित्र। तो देखिए, एक प्रारूपिक बीजांड का नामांकित चित्र हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक रेखीय संरचना है। अगर कोष्कीय कहता तो कोष्कीय वाला बना देना। इस तरह से रेखीय संरचना बनाना है, शॉर्ट ले लीजिए। और फिर दूसरा है पराग कोष की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र। तो इस तरह से पराग कोष की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बना देना, शॉर्ट ले लीजिए। और आपको बता दें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है परीक्षा के लिए। तो पराग कोष की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र है। इतना भाग और ज्यादा डिटेल से दिखा देते हैं कि कैसे लिखेंगे। ये देखिए, इस तरह से पूरा डिटेल आप बता देना। ये पहली एपिडर्मिस होती है, ये एंडोथीसियम होती है, ये मिडिल लेयर्स होती हैं, ये टेपिटम होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं। अगला चित्र है स्त्री जनन तंत्र का। तो देखिए, स्त्री जनन तंत्र का ये चित्र इस तरह से आप बना दीजिएगा। अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें भी बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन नहीं है, केवल नामांकित चित्र ही है तो ऐसे ही बना देना और नामांकन कर देना। फिर देखिए, पुरुष जनन तंत्र का चित्र है। तो इस तरह से पुरुष जनन तंत्र का नामांकित चित्र बना देना, शॉर्ट ले लीजिए और इस तरह से पुरुष जनन तंत्र का चित्र बना दीजिएगा। फिर देखिए, ये मानव अंडाणु की संरचना का चित्र है, शॉर्ट ले लीजिए और इस तरह से मानव अंडाणु की संरचना का नामांकित चित्र अच्छे से बना दीजिएगा। फिर देखिए, ये वृषण की अनुप्रस्थ काट है। चाहे वृषण की अनुप्रस्थ काट कहे, चाहे शुक्र जनन नलिका की अनुप्रस्थ काट। तो शुक्र जनन नलिका की अनुप्रस्थ काट के नाम से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चित्र। तो उसको शॉर्ट ले लीजिए और बना दीजिएगा। फिर अगला है अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र। तो अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र इस तरह से बनेगा, शॉर्ट ले लीजिए और बना दीजिएगा। फिर यह है मानव में निषेचन प्रक्रिया का चित्रण, निषेचन होते हुए दिखाया गया है। आपको बता दें कि इन सभी चित्रों को मैंने डिटेल से कैसे बनाएं, पूरा बनाने का तरीका समझाया है। एक वीडियो भी जल्दी ही अपलोड किया है, उसमें सभी पूरी किताब के चित्रों को एक ही वीडियो में बनाने का तरीका बताया है, बनाकर दिखाया है। आप लोग जाइए उस वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने दे दिया है, देख लीजिए कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है, सब कुछ बताया है, देख लीजिए। फिर ये मानव शुक्राणु की संरचना है। तो इस तरह से मानव का शुक्राणु आप बना सकते हैं। फिर देखिए, ये चित्र वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रतिरक्षी अणु की संरचना। प्रतिरक्षी अणु की संरचना इस तरह से बनेगी, देख लीजिए और बिल्कुल ऐसे ही आपको बनाना होगा, शॉर्ट ले लीजिए। फिर देखिए, ये न्यूक्लियोसोम की संरचना है। तो न्यूक्लियोसोम अगर पूछा जाता है तो उसमें आप बना सकते हैं इसको। फिर देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का चित्र है। वैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का केवल चित्र कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन विधि आएगी तो आप इस तरह से चित्र बना सकते हैं क्वेश्चन में। फिर देखिए, मनुष्य में लिंग निर्धारण का चित्र है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण का चित्र भी अकेले कभी नहीं पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आएगा, इस तरह से आप चित्र बना सकते हैं। फिर देखिए, ये वैसेक्टोमी है। तो वैसेक्टोमी का चित्र भी कभी भी अकेले नहीं पूछा जाएगा, जब क्वेश्चन आएगा उसमें लिखना तो उसी में बना देना है चित्र। चित्र बनाने से आपको पूरा नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो ये वैसेक्टोमी का चित्र है। और ये ट्यूबेक्टोमी का चित्र है। तो इस तरह से ट्यूबेक्टोमी का चित्र बना देंगे। तो मानव में बंध्याकरण तकनीक है ये, या मानव में परिवार नियोजन की स्थायी विधियां हैं दोनों, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। कि ये एड्स वायरस जो HIV होता है उसका नामांकित चित्र है। अगर आता है तो इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर देखिए, ये चित्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, या मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र कहे, चाहे प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र कहे, तो ये आसानी से आप बना सकते हैं, शॉर्ट ले लीजिए, इस तरह से बना दीजिएगा। देखिए, अगर संक्रामक रोग पूछता है तो संक्रामक रोगों का इन्फेक्शन कैसे होता है, कैसे संचरण होता है, कैसे फैलते हैं, ये विधियां दिखाई गई। इस तरह से आप चित्र बना सकते हैं। फिर देखिए, जीन चिकित्सा वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीन चिकित्सा वाला। अगर जीन चिकित्सा वाला आता है और एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी से पूछता है तो ये चित्र आपको बनाना ही बनाना है, ताकि आपको पूरे नंबर मिले। इस तरह से बना दीजिएगा। फिर देखिए, ये वाहित मल उपचार का चित्र है। वाहित मल उपचार, वाहित मल के क्रमिक उपचार की तकनीक विधि पूरा चित्र के रूप में दिखाया गया है।
तो इसको लिखने के साथ साथ आप इस तरह से चित्र बनाइएगा तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, एक भी नंबर उसमें से कटेगा नहीं। फिर देखिए अगला चित्र है बिलोडक बायोरिएक्टर का। साधारण बायो हाउस रिएक्टर ये है और दंड बिलोडक हाउस रिएक्टर ये है। तो दोनों चित्र हमने दिखाया है। हालांकि ये चित्र कभी बनाने को नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है बायोरिएक्टर पर। तो जब क्वेश्चन पूछा जाए लिखना तो उसी के साथ चित्र बना देना ताकि आपको पूरा नंबर प्राप्त हो जाए, कटे न नंबर।